नाजरीन, ड्रामा दो किनारे की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की ज़िंदगी उलझन और ख़तरनाक फैसलों के घेरे में है। एक तरफ शहीर है जिसके खिलाफ दुरेशेवार ने बदले की आग अपने दिल में सुलगा रखी है और वो साफ कह चुकी है कि शहीर को अब ऐसी सज़ा मिलेगी जिसे वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। दूसरी तरफ वलीद है जो मावरा और दुरेशेवार के बीच फंस चुका है। मावरा अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ और शक की वजह से बार बार वलीद से दूर होती जा रही है, जबकि दुरेशेवार हर दांव खेल रही है ताकि दोबारा वलीद की ज़िंदगी में जगह बना सके। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब मावरा और दुरेशेवार आमने सामने होती हैं। एक औरत अपने शौहर और औलाद के लिए लड़ रही है, जबकि दूसरी अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आखिर इस खतरनाक खेल में कौन जीतेगा? शहीर दुरेशेवार के जाल से कैसे बचेगा और वलीद का दिल आखिर किसके साथ रहेगा, मावरा के या दुरेशेवार के? नाजरीन, आने वाला किस दो किनारे का बेहद धमाकेदार साबित होने वाला है। अब सवाल ये है कि शहीर आखिर दुरेशेवार के जाल से किस तरह निकलेगा, क्योंकि दुरेशेवार इतनी आसानी से उसे माफ़ करने वाली नहीं है। वो साफ कहती है कि शहीर, तुम्हारा हाल मैं ऐसा कर दूंगी कि तुम उम्र भर याद रखोगे कि किस लड़की को तड़पाना क्या होता है। लेकिन यहाँ दुरेशेवार का मकसद सिर्फ बदला लेना ही नहीं बल्कि एक और मिशन भी है। अब उसका दिल यही चाहता है कि किसी भी तरह वो दोबारा वलीद की ज़िंदगी में वापस लौट आए। उसे एहसास हो चुका है कि वलीद ही वो शख्स है जिसने उसे सब कुछ दिया था जो वो चाहती थी। जो सहूलतें, जो सुकून और जो चाहत उसने सोची थी, वो सब कुछ वलीद ही से उसे मिला। अब उसे समझ आ गया है कि शहीर इसके लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर उससे क्या उम्मीद रखनी। दूसरी तरफ मावरा की बेचैनी और शक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसे वलीद और दुरेशेवार की नज़दीकियों का साफ अंदाज़ा होने लगा है। यही वजह है कि अब वलीद और मावरा के बीच टकराव शुरू हो जाता है। वलीद बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, मेरा दुरेशेवार से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो कुछ भी किया सिर्फ इंसानियत की खातिर किया, तुम उसे गलत समझ रही हो। जब मैंने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मावरा वलीद की बातों पर यकीन नहीं करती और गुस्से में अपने मैके चली जाती है। वलीद बहुत परेशान हो जाता है कि अब अपनी बीवी का दिल कैसे जीत पाएगा, मगर अचानक मावरा की हालत बिगड़ जाती है। वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि जानती है अगर उसने कहा तो माँ फ़ौरन वलीद को फ़ोन करेगी कि ऐमा की तबीयत ख़राब है, बेटा आकर उसे हस्पताल ले जाओ। ये खबर सुनते ही वलीद घबरा जाता है और फ़ौरन ऐमा को लेकर हस्पताल पहुंचता है। वहाँ उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलती है और वो खुशी से कह उठता है, यकीन मानिए ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा लम्हा है। उधर कहानी का दूसरा पहलू भी काफ़ी दिलचस्प मोड़ लेता है जब शहीर की मां को पता चलता है कि शहीर ने कैसी बड़ी गलती कर डाली है, तो वो चुप नहीं बैठती। उसे मालूम है कि दुरेशेवार बहुत चालाक और तेज़ दिमाग वाली लड़की है और कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से वो खुद पुलिस से रब्ता करती है और कहती है कि मुझे ये निकाहनामा बदलवाना है, आप जितनी भी रकम चाहें मैं देने को तैयार हूँ। आखिरकार पुलिस भी इसकी बात मान लेती है और उसके साथ मिल जाती है और यहाँ से दुरेशेवार की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। नाजरीन, कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब दुरेशेवार के खिलाफ केस दर्ज होता है। कोर्ट से नोटिस मिलते ही दुरेशेवार दंग रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, ये नोटिस मुझे क्यों मिला, जबकि उसका इरादा तो ये था कि शहीर पर FIR दर्ज करवाए। लेकिन हालात उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। अब उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि क्यों ना एक बार फिर वलीद को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया जाए। आखिर वो वलीद को यकीन दिला दे कि वो उससे मोहब्बत करती है, तो शायद वलीद मावरा को छोड़कर उसकी तरफ वापस आ जाए। मगर यहाँ असल सवाल ये है कि भले ही वलीद मावरा से किनारा भी कर ले, लेकिन क्या वो अपनी औलाद को छोड़ पाएगा? ये मुमकिन ही नहीं। दुरेशेवार हर कोशिश करती है कि वलीद के करीब रहे। वो बार बार कहती है कि वलीद, तुम जानते हो ना कि अगर
तुम ना होते तो आज मैं ज़िंदा भी ना होती। वलीद सख्त लहजे में जवाब देता है कि देखो, जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ इंसानियत के नाते किया था, इसमें तुम्हें गरूर करने की कोई वजह नहीं। ये सुनकर दुरेशहवार मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम क्यों इतना सोचते हो? तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वलीद फिर कहता है, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बीत गया मैं उसे भुला चुका हूँ और चाहता हूँ कि हमेशा भूल जाऊँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी माजी को याद करके खुद को ना उलझाओ। ये सुनकर दुरेशहवार तलमला उठती है और कहती है, आखिर मैं इन लम्हों को कैसे भुला दूँ? आप हद करते हैं वलीद। इसके बाद दुरेशहवार मावरा का सामना करती है और तंज करते हुए कहती है कि तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारा शोहर आज भी मुझसे मिलने आता है। वो मेरे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मावरा गुस्से में मगर ठंडे लहजे में जवाब देती है कि देखो, मैं तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं चाहती। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि तुम्हारा मकसद सिर्फ दूसरों का घर उजाड़ना है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं। ये सुनकर दुरेशहवार का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कहती है, मावरा ज़्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हें लगता है कि इस बच्चे की वजह से तुम बड़ी ताकतवर हो गई हो। याद रखना, बच्चे को खोने में देर नहीं लगती। मावरा हैरत से जवाब देती है, तुम कैसी औरत हो? तुम्हारी अपनी बेटी इस दुनिया से चली गई और फिर भी तुम्हें दूसरों का घर बर्बाद करने से फुर्सत नहीं मिलती। तुम्हें ज़रा भी रहम क्यों नहीं आता? दुरेशहवार ठंडे लहजे में कहती है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि चुपचाप वलीद की ज़िंदगी से निकल जाओ। ये सुनकर मावरा आग बगोला हो जाती है और कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ऐसी बातें कर रही हो जबकि अब तुम उनके निकाह में भी नहीं हो, तुम उनकी बीवी नहीं हो चुकी। दुरेशहवार बेझिझक कहती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा वलीद से दोबारा निकाह हो सकता है और वह पूरी तरह हलाल है। मावरा गुस्से में चीख पड़ती है, खबरदार, अगर तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो और मुझे पूरा यकीन है कि वलीद तुम्हारे बारे में कुछ सोचेगा भी नहीं। दुरेशहवार तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहती है, ओह, तो मैं इतना यकीन है कि वो मुझसे निकाह नहीं करेगा? अगर मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखा दूं जहां तुम्हारा शोहर मेरे साथ बैठकर डिनर कर रहा था तो तुम्हें झूठ बोलता रहा और मेरे साथ वक्त गुजारता रहा। ये सुनकर मावरा हक्का बक्का रह जाती है और कहती है, नहीं, ये मुमकिन ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुरेशहवार फिर तंज से कहती है, यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी सोच गलत है। अगर तुम समझती हो कि वलीद सिर्फ तुम्हारे हैं तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। बेहतर यही है कि इस गलत फहमी को जल्दी निकाल दो, वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे हर हाल में तुम्हें इसकी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। मावरा हैरान होकर पूछती है, आखिर क्यों? तुम पहले खुद वलीद को छोड़कर गई थी और अब फिर से इसकी ज़िंदगी में आने का क्या मकसद है? क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? दुरेशहवार सख्त लहजे में जवाब देती है, हाँ बिल्कुल जान सकती हो, क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका है कि वलीद को छोड़कर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।